चार शुरू हो गया तो इसमें लोगों को क्या क्या रियायत मिलेंगी इसके बाद? सबसे पहला चीज़ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउ की जा रही हैं पूरी रूरल अर्बन एरियाज़ में। पहले अर्बन एरियाज़ में इन सिटू अलाउड था कि मतलब लेबर्स को वहीं रखना, लेकिन अभी परमिटेड है पूरा, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात है कि यूसेज ऑफ मास्क हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको मेंटेन करना ही करना है किसी भी कीमत पे। दूसरा चीज़ के जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पे अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ की जा रहे हैं। पर जो प्राइवेट व्हीकल्स चलेंगे उसमें मैक्सिमम 2 लोग से ज़्यादा नहीं चल सकते, और अगर ड्राइवर को ले लेंगे तो 3 लोग, पर उसमें भी मास्क वगैरह सब आपको पता है करना है। कमर्शियल टैक्सीज़ भी हम अलाउ कर रहे हैं, कमर्शियल टैक्सीज़ केवल, ठीक है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें भी सेम आपको ये है कि 2 लोगों से ज़्यादा नहीं आप बैठा सकते। और जो दुकानें हैं वो सारी तो परमिटेड हो गई हैं, पर हम एक एसओपी बना रहे हैं, और एसओपी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो रोस्टर बेसिस पे कि आज जैसे जैसे कि अगर आपको लगता है जैसे स्टेशनरी की दुकान है तो सर्टेन दिन वो खुलेंगी, ठीक, उनका टाइमिंग्स हम फिक्स कर देंगे। ऐसे ही अभी आपको डिटेल मिल जाएगा कौन कौन सी दुकानें किस किस दिन खोल सकते हैं। और जो शॉप्स हैं उनमें आपको पता है कि मैक्सिमम 2 स्टाफ अलाउ करेंगे अंदर दुकान के अंदर, और बाहर जो है दो मतलब आपको सर्कल्स बनाने हैं और 2 लोग एट अ टाइम रहने चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस वगैरह वो बंद रहेंगी, सारा कुछ है। और ये जो चीज़ें अलाउ हम कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक रहेगा। शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो अभी तक चला रहा था कि अगर आपको मतलब गाड़ी चलानी है, कुछ भी चलानी है, तो इसेंशियल सर्विसेज केवल अलाउड हैं। नॉन इसेंशियल सर्विसेज के लिए आपको पास चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब अलाउड नहीं है, उसमें परमिशन चाहिए होगा। तो ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं 7 से 7 के बीच में हैं। और जो 65 साल के ऊपर हैं और फिर पर्सन्स विद को मॉर्बिडिटीज़ और जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं, इनको जो एमएचए की एडवाइजरी है उसके हिसाब से आपको ये करना है कि वो घर पे ही रहें। और मैक्सिमम मतलब 3 या 4 लोग अलाउ किए जाएंगे कहीं भी, अगर गैदरिंग वगैरह है, मतलब उससे ज़्यादा ग्रुप होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए ये है कि आपको वो चीज़ें जो 144 का है लाइसेंस वो आपको फॉलो करते रहना है। तो मेजर जो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो आपका हो गया। और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल 7 से 7 के बीच में अप्लाई कर सकेंगे, पर वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो हमने बताया उतने लोग रहेंगे। कमर्शियल टैक्सीज भी अप्लाई कर सकती हैं। और शॉप्स हम खोलना है, पर उसमें शॉप्स में यह करना है आपको सर्कल्स बनाने हैं, और साथ ही साथ स्टाफ 2 से ज़्यादा नहीं रखना। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब हाँ। सर ये बार्बर शॉप वगैरह होगा, नाई का दुकान वगैरह है? हाँ वो खुलना है, लेकिन रेस्टोरेंट्स। उसका नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं अभी खुले जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स में हमने क्या किया है कि उसको हम परमिशन देंगे उस हिसाब से, बट उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि मतलब क्या क्या एसओपीज़ हैं उसमें ऑर्डर में मेंशन रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ 19 में से 17 डिस्चार्ज हो गए हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स। बाकी 2 कभी दूसरे वाला नेगेटिव रिपोर्ट, मतलब नेगेटिव ही हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पहुंचने वाला है। फिर इस हिसाब से हमें कोई गाइडलाइंस में थोड़ा चेंजेस होगा सर, या क्या हम ग्रीन जोन में आएंगे अभी क्या? एक्चुअली जो कल जो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से वीसी हुई थी तो उसमें बताया गया था 5-6 क्राइटेरियाज थे। तो उसमें एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट था कि लास्ट 21 डेज़ में कोई केस नहीं आने चाहिए थे। तो आई थिंक उसमें हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि लास्ट 21 डेज़ में हमारे पास केस आया था। अदरवाइज़ तो बाकी सारे क्राइटेरियाज में हम ग्रीन हो जाएंगे, बट उसके कारण हम ग्रीन नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक वो चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती, क्योंकि बस ये आपका सबसे बड़ी बात है कि जितने पेशेंट्स आए अच्छे से ठीक हो गए। और सी ये जो डोनेशन वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करना है कि ग्रीन रेड ऑरेंज में करता है, पर हमें तो सावधानी बरतनी होगी ना, वो चीज़ें बरतनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एहतियात ज़रूर बरतना है वो चीज़ें। तो आपको जो शॉप्स का भी वो है रोस्टर वो तुरंत जारी हो जाएगा इस ऑर्डर के साथ। और साथ ही साथ ये भी है कि जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल वगैरह सारा कुछ बंद ही है। स्कूल्स कॉलेजेस बंद ही रहेंगे 31 तारीख तक, यानी ये ऑर्डर जो है 31 मई तक एप्लीकेबल है। ऑनलाइन जो लर्निंग कोर्सेज हैं वो चालू रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ये सारी सर्विसेज हैं ये बंद रहेंगी एज़ यूजुअल जैसे पहले बंद थी। और जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एकेडमिक, इंटरटेनमेंट या ये इस टाइप की गैदरिंग्स जितने भी थी वो सारी की सारी बंद रहेंगी, मतलब उसमें कभी अभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। 31 उतना हो जाएगा नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको सभी को फॉलो करते रहना है। सो आई थिंक मेन जो रिलैक्सेशंस है वो है प्राइवेट व्हीकल्स का अप्लाई करना, और साथ ही साथ दुकानों का खुलना, और कमर्शियल टैक्सीज़ का अप्लाई करना,
और उसके साथ क्या है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का ये तो है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 7 से 7 के बीच में है, सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 से लेके सुबह 7, यानी 12 घंटे जो रात के होंगे, शाम से लेके सुबह तक 12 घंटे वो एज़ यूजल जैसे पहले आ रहे थे उसी तरीके से रहेंगे, विदाउट परमिशन। उसमें आप नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए नहीं जा सकते, और साथ ही साथ उस टाइम के बीच में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बंद ही रहेगा, ठीक है ना। और आपने जैसा बोला है कि मतलब सॉरी, जितना मतलब मैं बताना चाहूँगा सभी को कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और सैनिटाइज़र, हाथ धुलना, उसका यूज़ करना, ठीक है, ये चीज़ें मतलब सभी के लिए मैंडेटरी हैं। दुकान दो और स्टाफ मैक्सिमम 2 रखना, आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है दैन, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी करोगे, जो डिस्टेंसिंग होगी वही हमारे लिए कारगर साबित होगी। सब स्टेशन सर ने बताया 2, इंक्लूडिंग ड्राइवर। हाँ, पर वो मास्क वगैरह पूरा पहने रहेंगे, सबको डिस्टेंस में। नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने मना किया, जी जी जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, सिर्फ टैक्सीज। हाँ, और उसमें भी क्या है कि जैसे वो चीज़ें इसलिए किया गया है कि लोगों थोड़ा सा अब धीरे धीरे चीज़ें खुलना है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी हमने टीम्स बनाई हुई हैं, वो टीम्स रैंडम चेकिंग भी करेंगे। अगर जिनके भी दुकान पर कोई भी तरीके का वायलेशन पाया गया तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये रिक्वेस्ट है सभी दुकानदारों से, टैक्सी वालों से और जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं कि अगर ऐसा जो हमने ऑर्डर किया वो आज रात यानी 19 तारीख से 12 बजे से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, आज के दिन नहीं होगा, 19 तारीख यानी आज रात से। सो सभी को ये रिक्वेस्ट है सभी से कि हम रैंडम चेकिंग करेंगे, एक भी अगर वायलेशन मिलता है तो फिर स्ट्रिक्ट जो एक्शन होगा उनके खिलाफ तो लिया ही जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि मतलब जैसे कि जो एक्शंस होते हैं ये 144 के वायलेशन में होता है, पर सभी को भी बताऊंगा एपिडेमिक एक्ट अभी भी इन्फोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी इन्फोर्स है। तो उसमें जो वायलेशंस के पीनल एक्शंस हैं ना वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हैं, तो लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा मिलता है फिर हम दुकानें भी बंद करवाएंगे, एक्शन तो लेंगे लेंगे, तो अननेसेसरी मतलब लोगों को परेशानी होगी, तो ऐसा ना करें। सर ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर रूरल एरियाज़ में और म्यूनसिपल कमेटी ने अर्बन एरियाज़ में पब्लिक प्लेसेस पर वो सारी चीज़ें रखी थी, हाथ धुलने की फैसिलिटी, वो कल से दोबारा रखी जाएंगी, कंटिन्यू कराएंगे। हर दुकानदार भी अपने दुकान पर वो चीज़ें रखेगा ताकि कुछ भी ऐसा है तो, और ये ज़रूरी ही नहीं, इट्स मस्ट है सभी के लिए, मतलब ये करना ही करना है, तो ये चीज़ें हैं।